Hello students, good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed in array of topics about sign conventions and the different position of image for different position of object. Yes or no? In sign conventions we have discussed that there are some of the rules in which object is taken along the left hand side and mirror is taken along the right hand side. Yes or no? And all the distances are measured from the pole of the mirror. All the distances are measured from the pole of the mirror. And in the second part, and the next rule is the distance measured along the direction of incident ray is taken as positive, and the distance measured in the opposite direction of incident ray and the distance measured in the opposite direction of incident ray is taken as negative. Yes or no? Height measured above the principal axis is taken as positive and the height measured below the principal axis is taken as negative. क्या मैंने इसी तरह एक डायग्राम बनाया था? अरे हाँ या ना? ये मेरा पोल था, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर. जब लेफ्ट को जाऊं मिरर से, ये मेरा मिरर था, मिरर से लेफ्ट को जाऊं तो डिस्टेंस को नेगेटिव लूं, मिरर के राइट के चलूं तो पॉजिटिव लूं, ऊपर से चलूं तो पॉजिटिव, नीचे चलूं तो नेगेटिव. क्या मैंने एक इसी तरह डायग्राम बनाया था? अरे हाँ या ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आज हम दिखेंगे क्या चीज दिखेंगे ना? आज हम दिखेंगे मिरर फॉर्मूला. क्या मैंने बोला था? क्या दिखेंगे? मिरर फॉर्मूला. ये जो मिरर फॉर्मूला है ये हम यहां पे 3 केसेस करेंगे. कॉन्केव मिरर के लिए करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करेंगे. जो कॉन्केव मिरर का होगा, सोच जरा, कॉन्केव मिरर का हुआ तो यहाँ पे रियल इमेज भी प्रोड्यूस हो रहा है, वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस हो रहा है. आया कि नहीं समझ में? और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस होता है. तो तीनों के लिए डिराइव करना पड़ेगा. हुआ? देखो बहुत इजी है, ज्यादा नहीं, सिंपल ज्योमेट्री हम यूज करेंगे. ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला. आज का डेट है 21, हाँ कि नहीं? और ये मैं क्लास ले रहा हूं 12 का. आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्या मैंने बोला? मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? द फॉर्मूला which relates the relationship between object distance, image distance and focal length of the spherical mirror. Object distance, image distance and focal length of the mirror is known as what? Mirror formula. क्या होता है? मान के चलो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा u है, इमेज डिस्टेंस को मैं v ले रहा हूं, फोकल स्मॉल u स्मॉल v, ये फोकल लेंथ मेरा f है, स्मॉल f है. फोकल लेंथ मेरा क्या है? f, स्मॉल f है. The relation which relates between object distance, image distance and focal length of the mirror is known as what? Mirror formula. अब मिरर फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा? मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? ये यही वाला फॉर्मूला है, 1/u plus 1/v equal to 1/f. 1/u plus 1/v equal to 1/f. दिखाई दे रहा है ना सबको? अच्छा, ठीक ठाक है. चलो आगे बढ़ते हैं. 1/u plus 1/v equal to 1/f. आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं. अब जब आगे बढ़ेंगे क्या होगा? ये जो सब आगे बढ़ेंगे इसे हम प्रूव करेंगे. पहले किसके लिए प्रूव करेंगे? पहले हम प्रूव करेंगे कॉन्केव मिरर हैविंग रियल इमेज. 3 केस में बनाऊंगा, 3 पार्ट के लिए. रियल इमेज कॉन्केव मिरर का 2 केसेस, कॉन्वेक्स मिरर का 1 केस. कॉन्केव मिरर रियल इमेज के लिए हम ये वाला प्रूव करेंगे. देखो प्रूव कैसे करते हैं. मुझे क्या करना है,
एक रियल इमेज बनाना होगा कॉन्केव मिरर में। देखो ये है मेरा क्या, मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर। पोल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर। आया कि नहीं समझ में? अब ऑब्जेक्ट मेरा कहीं पे भी ले लो, रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट तुम इनफाइनाइट पे लो या बियॉन्ड सेंटर लो, आर्ट सेंटर लो, इन बिटवीन सेंटर एंड फोकल ऑफ फोकल लेंथ के लिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। इन बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। मैं क्या करता हूं, मुझे कंफर्ट जोन के लिए, मुझे आसान होगा डिराइव करने के लिए, तुम यहाँ पे तीन चीज में ले सकते हो, आइदर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, या फिर आर्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, या फिर इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ले लो। इसी तीनों केस से कोई भी केस कंसीडर करके ले सकते हो। लेने से क्या होगा, तुमको आसान होगा डेरिवेशंस। बाकी केसेस में कर सकते हैं मगर वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो यहां मैं क्या करता हूं, इन बिटवीन सेंटर एंड फोकल लेंथ ले जाता हूं, इन बिटवीन सेंटर एंड फोकल लेंथ में ले जाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका इमेज ड्रॉ करूंगा। इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बराबर बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या मेरा रे डायग्राम ऐसे बनेगा, क्या मेरा रे डायग्राम ऐसे बनेगा, क्या मेरा रे डायग्राम ऐसे बनेगा? अरे हाँ या ना? ये वाला को A, ये वाला को B दे दो, ये वाला को A डैश, ये वाला को B डैश। आया समझ में? ये वाला पॉइंट को K दे दो। आया? अब यहां से यहां तक डिस्टेंस हुआ U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां से यहां तक डिस्टेंस हुआ F, फोकल लेंथ। यहां से यहां तक डिस्टेंस बनेगा V। देखो ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, ठीक ठाक हो रहा है या नहीं ना, इसी में किसी का दिक्कत है? रे आया, फोकस देके पास हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, यहाँ पे एरो मार्क दे दो। आया समझ में? तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा बना है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, छोटे छोटे चीज हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या क्या हम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे इधर से बना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर बना है, इधर बना है। पी ए मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? अच्छा ये वाला आपको प्रूव करना है तो ये वाला मैं मिटा देता हूं। इसी को मुझे प्रूव करना है तो ये वाला याद रख लो, मैं मिटा देता हूं। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ए मेरा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ए इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस यू। माइनस यू क्यों बना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ए माइनस यू क्यों बनेगा ना, पी से ए मेरा है, पी से ए मेरा क्या है, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मैं पोल से इधर आ रहा हूँ। इंसिडेंट रे मेरा इधर जा रहा है, पोल से मैं इधर आ रहा हूँ, तो पी से ए बना। पी से ए मतलब पी इक्वल टू माइनस यू। अब इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, पी से ए डैश बनेगा। इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, पी से ए डैश बनेगा। पी से ए डैश बना तो पी से इधर में आ रहा हूँ तो क्या बनेगा, माइनस बी। इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, मैं इधर आ रहा हूँ। क्या समझ में? अब फोकल लेंथ पी से एफ, पी से एफ, तो फोकल लेंथ क्या बनेगा, इधर बनेगा, तो क्या बनेगा, माइनस एफ। फोकल लेंथ क्या बना, माइनस एफ। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे ना, यहाँ पे दो चीज का ख्याल रखना। यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर बनेगा। देखो और एक चीज यहाँ पे लिख लो, फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर ए वेरी, ये मैं समझाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर, ये स्मॉल अपर्चर का मतलब क्या है, मान के चल कि ये मेरा एक कर्व लाइन है। कर्व लाइन का कोई छोटा सा हिस्सा में लूं तो ये तुमको कर्व दिख रहा है या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यही मैं बोल रहा हूं।
ये तुमको कर्व दिख रहा है या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मिरर मेरा बहुत दूर से, मिरर मेरा दूर पे है और कोई छोटा सा हिस्सा मैं कंसीडर करूंगा, छोटा सा हिस्सा क्यों कंसीडर करूंगा? क्योंकि आई हैव कंसीडर्ड ओनली पैराक्सियल रेज, आई हैव कंसीडर्ड ओनली पैराक्सियल रेज। मान के चल के मिरर मेरा यहाँ पे है, मिरर मेरा इस तरह है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ कि नहीं? तो इसका सेंटर ऑफ यहाँ पे है, तो ये मान लो कुछ डिस्टेंस है, मगर इसी डिस्टेंस के साथ मैंने क्या किया, जो रे कंसीडर किया मैंने, रे बहुत छोटा सा रे कंसीडर किया। तो इससे मैं अगर ज्वाइन करूंगा, इससे मैं ज्वाइन करूंगा, तो ये जो पॉइंट आया पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से रेज बहुत क्लोज जा रहा है। और रे ऑप्टिक्स में हम जो भी रेज कंसीडर करेंगे सारे पैराक्सियल रेज ही कंसीडर करेंगे, सारे पैराक्सियल रेज ही कंसीडर करेंगे। तो ये जो पार्ट बना है, ये जो पार्ट बना है, ये क्या कर्व दिख रहा है तुमको या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? याद समझ में आ रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूं? ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर एंड फॉर पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज हुआ मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत क्लोज है। यहां मैं इतना बड़ा इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं डायग्राम के तुमको अच्छी तरह से फील दे सकूं, आया समझ में? नहीं, फील दे सकूं। तो यहां से मैं छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया, तो ये जो छोटा सा बना, ये कर्व नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, ये जो P से K बना है, PK इज ए स्ट्रेट लाइन, PK इज ए स्ट्रेट लाइन। आया समझ में कि नहीं? PK क्या बन गया मेरा? स्ट्रेट लाइन बन गया ना। इसी में किसी का दिक्कत है ना, इसी में किसी का दिक्कत है। ये मिटाता हूं, समझ में आ गया ना? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर PK इज ए स्ट्रेट लाइन, PK इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर PK अब स्ट्रेट लाइन हो गया तो क्या मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूँ? एक ट्रायंगल बनेगा मेरा PAB, PAB, और एक ट्रायंगल बनेगा मेरा PA', B'। ऐसा समझ में? दोनों ट्रायंगल देखो, PAB, PA', B'। अब दोनों पे ये राइट एंगल है, दोनों के पास बेस है, दोनों के बेस परपेंडिकुलर भी है, दोनों के पास हाइपोटेन्यूज भी है। तो दोनों सिमिलर में बोल रहे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। आ रहे हाँ या ना? ट्रायंगल PAB सिमिलर टू ट्रायंगल PA', B', दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। PAB सिमिलर टू PA', B' हो गया, इसका मतलब यह आया कि मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर AB बाई बेस। बेस क्या होया? PA। बेस क्या आया? PA। परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर A', B' बाई PA'। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? अब मैं लिख सकता हूं AB बाई A', B' इक्वल टू PA बाई PA'। क्या मैं लिख सकता हूं इसको? मैं इक्वेशन 1 दे सकता हूं। अरे हाँ या ना? AB बाई A', B' इक्वल टू PA बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। AB बाई A', B' इक्वल टू PA बाई PA'। आया समझ? इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब एक नया चीज को लिखेंगे। एक ट्रायंगल वहां पे बन रहा है, एक ट्रायंगल वहां पे बन रहा था PKF। PKF क्यों बनाया? क्योंकि PK अगर स्ट्रेट लाइन हुआ, PK अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो क्या मेरा यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा। अरे हाँ या ना? तो PKF इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मेरा PK स्ट्रेट लाइन हुआ फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर के लिए, तो मेरा PK क्या बनेगा? यहाँ पे एक राइट एंगल बनेगा। तो PKF इज द राइट एंगल ट्रायंगल, PKF। और यहाँ पे एक बना है ट्रायंगल A', B', F। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? PK राइट एंगल है, A', यहाँ पे एंगल राइट एंगल है, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, इसका भी बेस उसका भी बेस है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन रहे पाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन सकते हैं। आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसका परपेंडिकुलर बाई बेस लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर A', B' बाई PA'। क्या मैं लिख सकता हूं? आ रहे हाँ या ना?
अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़े। अगर ये मेरा स्मॉल जब पीके जो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अगर स्ट्रेट लाइन पीके हुआ तो पीके इक्वल टू एबी में लिख सकता हूं। वही वाला डायग्राम से देखो, यही से पैरेलल रे जा रहा था, तो क्या मेरा ये हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू पीके हो सकता है। फॉर ए वेरी स्मॉल अपर्चर पीके अगर स्ट्रेट लाइन बना, सो पीके इज नियरली इक्वल टू एबी। पीके इज नियरली इक्वल टू क्या बनेगा? एबी बनेगा। अरे हाँ या ना? पीके इज नियरली इक्वल टू एबी बनेगा। तो पीके की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एबी, ये नीचे आया डिवाइड हुआ ए डैश बी डैश, ये ऊपर गया पी एफ बाई पी ए डैश। सॉरी गलत लिख लिया है। ए डैश बी डैश एफ में मेरा जो आएगा ये वाला एफ ए डैश आएगा, सॉरी बेस मेरा एफ ए डैश आएगा, एफ ए डैश आएगा। आया समझ में कि नहीं? देखो ए डैश बी डैश एफ ना परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, हाइट मेरा ए डैश एफ, इसमें क्या आया? पीके बाई पीएफ। ठीक है, अब ए डैश बी डैश ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पीएफ बाई एफ ए डैश। तो ये बना इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 2, ये बना इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 2। आया समझ में कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो क्या मैं राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल लिख सकता हूं? पी ए बाई पी ए डैश इक्वल टू पी एफ बाई एफ ए डैश लिख सकता हूं कि नहीं? अरे हाँ या ना? लिख सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम बना दो, ये वाला लिख लो, ये वाला यहां तक लिख लो। मैं थोड़ा सा ये मिटाने जा रहा हूं, लिख लो, मिटाता हूं ये वाला को। क्या आया था? पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, पी ए बाई पी ए डैश इक्वल टू पी एफ बाई एफ ए डैश। यही वाला आया था मेरा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पीए का वैल्यूज क्या है? अब वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं करना है। पीए का वैल्यूज क्या है? माइनस ई, पीए डैश का माइनस बी, पीएफ का माइनस एफ, एफ ए डैश, यही वाला थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। एफ ए डैश का वैल्यूज मैं लिख सकता हूं पी ए डैश माइनस पीएफ, पी ए डैश माइनस पीएफ, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, क्रॉस, अच्छा यू बाई वी इक्वल टू माइनस एफ पी ए डैश। पी ए डैश का वैल्यूज क्या है? माइनस बी, माइनस पी एफ का वैल्यू माइनस एफ। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो u बाई वी इक्वल टू माइनस एफ बाई माइनस वी प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस यू भी प्लस यू एफ माइनस वी एफ। सारे टर्म में यूवीएफ डिवाइड कर लो, सारे टर्म में यूवीएफ तीनों मल्टीप्लाई है डिवाइड कर लो। बहुत आसान तरीका है, यही वाला चीज तुमको एक यहाँ पे पुट करना है। वन यूवी यूवी कैंसल्ड आउट, माइनस 1 बाई एफ, यूएफ यूएफ कैंसल्ड आउट 1 बाई वी, वीएफ वीएफ कैंसल्ड आउट माइनस 1 बाई यू। क्या मैं यहाँ से इसको इधर लाके 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ लिख सकता हूँ? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना? लिख सकता हूँ कि नहीं? दिस इज द मिरर रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला फॉर ए कनकेव मिरर हैविंग रियल इमेज। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्या करना है? वैल्यूज डालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यूवीएफ नीचे डिवाइड करना है। आया समझ में? चलो लिख लो। कनकेव मिरर का क्या लिखेंगे? वर्चुअल इमेज। आया समझ में? वर्चुअल इमेज जब दिखेंगे तो ऑब्जेक्ट पोजीशंस कहां पे होना चाहिए? When the concave mirror produces a virtual image, then where will be the object position? The object position is in between pole and focus. Object position is
इन बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। क्या मेरा डायग्राम इस तरह बनेगा? पोल है, फोकस है, सेंटर है। क्या मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पे बनेगा? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? तो डायग्राम के हिसाब से मैं क्या इस तरह कर सकता हूं? ए बी ए डैश, ये वाला पॉइंट मेरा बी डैश। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? डायग्राम अच्छी तरह से मैं कर लेता हूं। आया? हो गया डायग्राम? अरे हाँ या ना? ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट मेरा इन बिटवीन पोल एंड फोकस आया, एंड इमेज मेरा वर्चुअल इमेज आया। आया समझ में? अरे हाँ या ना? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से A बनेगा, फोकल लेंथ F बनेगा, इमेज डिस्टेंस वही पोल से V बनेगा यहां तक। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? चलो वही वाला कॉन्सेप्ट ही हम यूज करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PA इक्वल टू क्या बनेगा? इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, मैं पोल से इधर जा रहा हूं, तो क्या बना? -C। इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा? इधर मेरा है P से A डैश, इधर मेरा है P से A डैश, तो क्या ये मेरा प्लस बनेगा? क्या मेरा प्लस बनेगा? क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से मैं पोल के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से क्या मैं मेजर कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा? V बनेगा। फोकल लेंथ P से F, P से F, P से F मतलब इधर, तो क्या बना? -F बना। क्या बना? -F बनेगा। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? अच्छा, ये पॉइंट को हम K दे सकते हैं, ये पॉइंट को हम K दे सकते हैं। अरे हाँ कि नहीं? तो स्मॉल अपर्चर के लिए, स्मॉल अपर्चर वही वाला मैंने जैसे समझाया था पहले वाले में, स्मॉल अपर्चर के लिए क्या मेरा PK इक्वल टू AB बनेगा। PK इज स्ट्रेट लाइन होगा और PK इक्वल टू B बनेगा। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? स्मॉल अपर्चर के लिए PK इज स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और PK इक्वल टू AB बनेगा। PK इक्वल टू क्या बनेगा? AB बनेगा। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी वही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। याद रखो, एक दो केसेस ट्रायंगल का लेके कंसीडर कर रहे हैं। एक क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को पोल के हिसाब से कंसीडर करोगे। ऑब्जेक्ट है AB, पोल P, एक ट्रायंगल बन रहा है PAB, है कि नहीं? दूसरा इमेज को, इमेज क्या है मेरा? A डैश B डैश, इसी को भी पोल के लेके कंसीडर करोगे। ट्रायंगल P डैश, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका भी परपेंडिकुलर यही है और इसका भी परपेंडिकुलर यही है। दोनों के पास परपेंडिकुलर साइड, बेस सब एक है। तो दोनों ट्रायंगल मेरा क्या दिख रहा है? सिमिलर दिख रहा है। ट्रायंगल PAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PA डैश B डैश। ट्रायंगल PAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PA डैश B डैश। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई PA इक्वल टू A डैश B डैश बाई P से A डैश, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू PA बाई PA डैश। इक्वेशन 1 बना लो। ट्रायंगल PKF सिमिलर टू, इमेज के हिसाब से फोकस लेंगे, ट्रायंगल A डैश B डैश F। एक पोल के हिसाब से लेंगे, एक फोकस के हिसाब से लेंगे। एक पोल के हिसाब से लेंगे, एक फोकस के हिसाब से लेंगे। तो ट्रायंगल PKF और एक आया A डैश B डैश F। PKF और एक आया A डैश B डैश F। आया समझ में? तो इसको क्या करेंगे ना? परपेंडिकुलर बाई बेस,
तो परपेंडिकुलर है पीके, बेस है पीएफ, बेस है पीएफ। परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, बेस है ए डैश से एफ। इसको तो इसका पी ए डैश नहीं है, ए डैश बी डैश एफ है, तो ए डैश से एफ बनेगा। क्या बनेगा? ए डैश से एफ बनेगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पीके की जगह ए बी, इसको यहां पे डिवाइड किया, ए डैश बी डैश, इधर आया पी एफ बाई ए डैश एफ। इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया। ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वलाइज है। अरे हाँ कि नहीं? तो स्क्रीन को पॉज करके जरा ये लिख लो, मैं मिटाने चलता हूं। अच्छा, ए बी बाई ए डैश बी, दोनों का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे ना, राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं। क्या बना राइट हैंड साइड ना? मेरा बना है पी ए बाई पी ए डैश इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ, पी एफ बाई ए डैश एफ। अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। पी ए का वैल्यूज क्या है? माइनस यू। पी ए का वैल्यूज क्या है? माइनस यू। पी ए डैश का वी, पी एफ का माइनस एफ, ए डैश एफ। ए डैश से एफ क्या कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक पोल से लेंगे, सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, तो पी ए डैश एक लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, और ए डैश से एफ मतलब ये प्लस ये, तो मैं पी ए डैश प्लस पी एफ लिख सकता हूं। पी ए डैश प्लस पी एफ में लिख सकता हूं। आया समझ में कि नहीं? तो इधर से माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। क्या आएगा? u बाई वी इक्वल टू एफ बाई पी ए डैश, क्या है मेरा? v है, प्लस पी एफ मेरा क्या है? माइनस एफ है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? हो गया ये वाला? हाँ कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। u बाई वी इक्वल टू एफ बाई वी माइनस एफ, u बाई वी इक्वल टू एफ बाई वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? u v माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ, u v माइनस यू एफ इक्वल टू u v माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? चलो अब क्या करता हूं मैं? डिवाइड करता हूं, डिवाइड कर लू। uv बाई uvf माइनस uf बाई uvf इक्वल टू vf बाई uvf। यही तो मैंने डिवाइड किया था, uvf को मल्टीप्लाई किया, uvf को मल्टीप्लाई करके से मुझे डिवाइड करना है। आया समझ में कि नहीं? uv कैंसल्ड आउट, 1 बाई f माइनस 1 बाई v 1 बाई u। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो इसका पार्ट मैं इधर लिख लेता हूं, 1 बाई v को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। देखो मैं अरेंज करके लिख सकता हूं कि नहीं? 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। यही तो मेरा इक्वेशन बना था मिरर फॉर्मूला का। तो मैंने कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज लेके भी यही इक्वेशन डिराइव कर लिया। आ रहे हाँ या ना? कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज लेके भी यही इक्वेशन मैंने डिराइव कर लिया। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें वर्चुअल इमेज ही सिर्फ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? वर्चुअल इमेज ही सिर्फ क्रिएट होगा। आया समझ में? वर्चुअल इमेज भी सिर्फ क्रिएट होगा। आया? चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बनाएंगे अभी। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसे बनेगा? इस तरह बनेगा। ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, हम कि नहीं? और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका फोकस इधर आएगा, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, ये है उसका पोल। ऑब्जेक्ट मेरा मान के चलो कि इधर है, ऑब्जेक्ट मेरा मान के चलो कि इधर है। अब डायग्राम कैसे करेंगे? इमेज कैसे करेंगे? पैरेलल रे इधर आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि फोकस के हिसाब से
फोकस को क्रॉस करते हुए चले जा रहा है, फोकस को क्रॉस करते हुए चले जा रहा है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब पोल के लिए जो आएगा वो क्या इधर चलेगा, वो क्या इधर चलेगा? आया समझ में? यहीं पे मेरा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा क्या? ये ए है, ये बी है, ये मेरा ए डैश, ये मेरा बी डैश है। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। क्या मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यू बनेगा, इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या एक छोटा सा चीज बनेगा? फोकल लेंथ क्या मेरा यहीं से यहां तक बनेगा? अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? ये u, ये v, ये मेरा f, ये u, ये मेरा v, ये मेरा f। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो pa इक्वल टू माइनस यू। आया समझ में? इमेज डिस्टेंस p से a डैश, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से जा रहा हूं तो प्लस v। आया समझ में? फोकल लेंथ इधर चल रहा हूं, मैंने बोला था साइन कन्वेंशन पढ़ाया थे वक्त बोला था मैं, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो ये इधर आ रहा है तो क्या आएगा? फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, फोकल लेंथ मेरा pf क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये पॉइंट को मैं k दे रहा हूं, ये पॉइंट को मैं k दे रहा हूं। आया समझ में कि नहीं? ये पॉइंट को मैं क्या दे रहा हूं? k दे रहा हूं। आया कि फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, for very small aperture pk, p से k, pk is a straight line, pk is a straight line। अगर pk straight line हो गया तो pk is nearly equal to क्या बनेगा? ab। pk अगर straight line हुआ तो क्या बनेगा? pk equal to ab। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। pk इज नियरली इक्वल टू ab हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे क्या हुआ? ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। क्या मैंने बोला था? एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से पोल को लेंगे, इमेज के हिसाब से पोल को लेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट है मेरा ab, पोल के हिसाब से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल PAB। इमेज के हिसाब से इमेज है मेरा A डैश B डैश, पोल के हिसाब से मतलब ट्रायंगल PA डैश B डैश। अब दोनों जब सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास भी परपेंडिकुलर हाइट है, इसके पास भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस है, बेस है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है मेरा AB बाई PA, AB बाई AB बाई PA। अब इसके पास A डैश B डैश बाई P A डैश, बाई P A डैश। ऐसा मतलब ये वाला P A डैश है। आया? क्या मैं इसको AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू PA बाई PA डैश लिख सकता हूं? AB बाई A डैश B डैश इक्वल टू PA बाई PA डैश लिख सकता हूं। ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 1 है। अब उसके बाद क्या करेंगे? एक लेंगे फोकस के हिसाब से, किसके पास ना PK स्ट्रेट लाइन हुआ है तो PKF एक ट्रायंगल बनेगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। PKF क्यों बना ना? क्योंकि सब पैरेलल रेज है, तो ट्रायंगल PKF, PKF इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F। यही मैंने बोला था, एक फोकस के हिसाब से लेंगे, एक पोल के हिसाब से लेंगे। आया समझ में कि नहीं? तो PKF में ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, इसके पास भी परपेंडिकुलर, इसके पास भी परपेंडिकुलर, इसके पास भी बेस, बेस राइट एंगल सब है उसके पास। तो PKF बाई डैश B डैश है। PKF में परपेंडिकुलर मेरा कौन है? PK, बेस कौन है? PF। A डैश B डैश F में परपेंडिकुलर मेरा है A डैश B डैश, बेस है मेरा A डैश F। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है।
और पीके इक्वल टू क्या है, ए बी। अब ये नीचे डिवाइड होगा ए डैश बी डैश, पीएफ इधर चले जाएगा, पीएफ बाई ए डैश एफ। ये वाला मेरा इक्वेशन 2 है, ये वाला मेरा इक्वेशन 2 है। आया समझ में? अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई, तो इसका दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड को मैं इक्वल लिख सकता हूं, पीए बाई पी ए डैश इक्वल टू पीएफ बाई ए डैश एफ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़े। क्या आया मेरा, पी ए बाई पी ए डैश इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना। चलो अब ये दोनों जो इक्वेशन बना है मेरा, ये जो दोनों मेरा इक्वेशंस बने हैं, पीए का वैल्यूज पुट करो। अब तो वैल्यूज ही पुट करेंगे। पीए का वैल्यू है माइनस यू, पीए डैश का वी, पीएफ का एफ, ए डैश एफ। अब यही वाला सब हमेशा हम थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए डैश एफ, तो पोल से लिखें पीएफ माइनस पी ए डैश। क्या लिखेंगे, पीएफ माइनस पी ए डैश। देखो पीएफ माइनस पी ए डैश करूं तो मेरा ए डैश एफ मिल रहा है, तो पीएफ माइनस पी ए डैश। अब माइनस यू बाई वी इक्वल टू एफ, पीएफ का वैल्यू एफ माइनस पी ए डैश का वैल्यू वी। आया समझ में कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल टू वी एफ। आया? अब तीनों में क्या कर लो, यूवीएफ को डिवाइड कर लो, माइनस यूएफ बाई यूवीएफ प्लस यूवी बाई यूवीएफ इक्वल टू वीएफ बाई यूवीएफ बाई यूवीएफ। आया समझ में? तो माइनस यूएफ कैंसिल हुआ तो माइनस 1 बाई वी, प्लस यूवी कैंसिल हुआ तो 1 बाई एफ, वीएफ कैंसिल हुआ तो 1 बाई वी। आया समझ में? अब इसको अरेंज करके लिख लो, ये क्या मेरा यही आएगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? यही तो मेरा मिरर फॉर्मूला था। अरे हाँ या ना, यही तो मेरा मिरर फॉर्मूला था ना, इसी में किसी का दिक्कत है? आगे बढ़े, क्या दिखेंगे ना, 1 बाई यू वर्सेस 1 बाई वी का ग्राफ। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट बड़ा कंसेप्चुअल चीज है। 1 बाई यू 1 बाई वी का ग्राफ दिखेंगे। एक बात नोटिस करो, कैसे बनाएंगे ग्राफ मेरे, कैसे बनेंगे? 3 ग्राफ में यहां पे बनाऊंगा, 3 ग्राफ बनाऊंगा। देखो बोलता हूं 3 ग्राफ क्यों बना रहा हूं। पहले 1 बाई यू इज इन एक्स एक्सिस, 1 बाई वी इज वाई एक्सिस। क्यों? एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करने से मेरा इमेज डिस्टेंस वेरी करेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा चेंज करने से मेरा इमेज डिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। जब इमेज डिस्टेंस मेरा वेरी करता है तो देखो क्या होता है, कैसे करेंगे। जब ग्राफ बनाएंगे, पहले हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से फोकस में आएगा। ऑब्जेक्ट जब अगर इनफाइनाइट से फोकस में आया तो मेरा यू भी नेगेटिव बनेगा, वी भी नेगेटिव बनेगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव बनेगा। आया कि नहीं समझ में? ये वाला याद रख लो। ग्राफ मेरा कैसे है, जो इक्वेशंस क्या है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। आया समझ में? किसके साथ में कंपेयर करूं ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के तरह मैं इसको मतलब कंपेयर करता हूं। तो जब कंपेयर करना शुरू किया तो मुझे क्या मिला, y के हिसाब से 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ। यही मेरा इक्वेशन के साथ मुझे इसको कंपेयर करना है। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन है, इसी के साथ मुझे कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी होने से इमेज डिस्टेंस भी वेरी होता है। डायरेक्टली हम नहीं बोलते यूवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, हम 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी का ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तीनों पॉजिटिव में है। सिमिलर मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की तरह दिख रहा है। तो इसको अगर करूं तो 1 बाई वी मेरा y एक्सिस है, 1 बाई यू मेरा x एक्सिस है, 1 बाई f मेरा क्या बनेगा ना, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या बनेगा मेरा,
y इंटरसेप्ट मेरा बनेगा 1/f। y इंटरसेप्ट मेरा क्या बना 1/f। अगर जब y इंटरसेप्ट मेरा 1/f बनेगा तो कैसे बनता है देखो, जिसका स्लोप मेरा -1/v, जिसका स्लोप मेरा क्या है -1/f है। स्लोप मेरा माइनस है, स्लोप मेरा क्या है मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं स्लोप इक्वल टू -1। स्लोप मेरा क्या है -1 है। स्लोप -1 मतलब क्या होता है, ग्राफ डिक्रीज कर रहे हैं, लीनियरली डिक्रीज कर रहे हैं, लीनियरली डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा। आया समझ में कि नहीं? यही मेरा 1/f है, यही मेरा 1/f है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, y इंटरसेप्ट हुआ है ना, यही वाला पॉइंट मेरा 1/f है। आया समझ में? यही मेरा ग्राफ है। स्लोप -1 मतलब बन रहा है, मतलब एंगल क्या बन रहा होगा 45, tan 45 भी बन रहा होगा, tan 45 भी बन रहा होगा x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x के साथ। ये 135 डिग्री बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा 135। तो tan 135 क्या है मेरा -1 है। tan 135 कितना है -1। तो एंगल जो बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा 45 डिग्री। आया समझ में? क्यों 45 डिग्री मैंने लिखा, क्योंकि स्लोप मेरा -1 है, स्लोप मेरा -1 है। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब जो 1/u और 1/v का ग्राफ बनेगा, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल पे होगा। मिटा देता हूं इसको, सब सारी चीज को मैं मिटाता हूं, फिर से करूंगा। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, कहां पे होगा, पोल एंड फोकस, फोकस एंड पोल पे होगा। तो क्या मेरा 1/u प्लस 1/, अच्छा यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव पे आएगा, क्योंकि पोल एंड फोकस में है तो इमेज मेरा वर्चुअल बनेगा, इमेज मेरा वर्चुअल बनेगा। इमेज डिस्टेंस कहां पे आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और फोकल लेंथ कहां पे आएगा, फोकल लेंथ भी इसका जो कॉन्केव मिरर है, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं, कॉन्केव मिरर के लिए कर रहा हूं। आया समझ में? तो कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f हुआ। यहां से मैं 1/v निकालूं तो क्या आता है ना, 1/u माइनस 1/u प्लस 1/f। क्या मेरा यही आएगा, क्या मेरा यही आएगा, क्या मेरा यही आएगा? अरे हाँ या ना, फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव में आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा मतलब यहां पे मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 1/u, u की जगह माइनस u। फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव है, -f। क्या मेरा ऐसे ही आएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। क्या मेरा यही आएगा रिलेशन, देखो 1/v इक्वल टू ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखते हैं स्लोप क्या आ रहा है इसका। स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। फिर से वही y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। स्लोप इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे m यहाँ पे 1 है। अब y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट आएगा -1/f, y इंटरसेप्ट आएगा -1/f। तो फिर से इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, वही वाला ग्राफ बनाते हैं। 1/v और ये 1/u इधर आ रहा है, आया कि नहीं समझ में? अब क्या हुआ, स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट -1/f। तो यहां पे y इंटरसेप्ट क्या था, +1/f में था, अगर यहां पे था -1/f। तो मतलब ये नेगेटिव y को इंटरसेप्ट कर रहा होगा, नेगेटिव y को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। तो नेगेटिव y को इंटरसेप्ट कर रहा है मतलब क्या मेरा ग्राफ, और स्लोप 1 है तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा होगा 45 डिग्री बन रहा होगा। क्या मेरा यही होगा 1/f, क्या मेरा यही होगा 1/f, और ये वाला होगा 45 डिग्री, ये वाला होगा 45 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना?
तो ये वाला 45 डिग्री बना स्लोप, क्योंकि पॉजिटिव वन है तो पॉजिटिव एक्स के साथ 45 डिग्री बनेगा, और वाई इंटरसेप्ट क्या बनेगा -1/f। यही मेरा एक्चुअली में क्या है -1/f। ऐसा समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है, क्या है ये मेरा कॉन्केव मिरर के लिए हो गया। अब अगर कंबाइंड के लिए ग्राफ बनाऊं, कंबाइंड ग्राफ ऐसा, स्क्रीन को पॉज करके सारा चीज लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं ये वाला चीज। तो कंबाइंड ग्राफ कैसे बनेगा? कंबाइंड ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ का मतलब है क्या ना, दोनों ग्राफ को मैं एक ही साथ बनाऊंगा, दोनों ग्राफ को मैं एक ही साथ बनाऊंगा। क्या मेरा यही बनेगा? कैसे बनेगा? क्या मेरा ये बनेगा रियल इमेज के लिए, ये मेरा वर्चुअल इमेज के लिए बनेगा, ये मेरा 1/f, ये मेरा -1/f। यहाँ पे एंगल 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री, ये 1/u का एक्सिस, ये 1/v का एक्सिस। आया समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना? आगे बढ़े, चलो ये ग्राफ भी कर लो, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर लो, ये वाला मैं मिटाता हूं, ये वाला मैं मिटाता हूं। जब कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाएंगे वहां पे कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। जो वर्चुअल इमेज बनेगा वहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जब मैं मिरर का इक्वेशन डालूं तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f है, हाँ कि नहीं? यहां पे थोड़ा डालता हूं, u के जगह नेगेटिव डाल सकता हूं, v को v रखता हूं, f को f रखूं, तो क्या मेरा ये 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f मिलेगा। 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f मिलेगा। इसको किसके साथ कंपेयर करूं मैं? y इक्वल टू mx प्लस c के साथ मैं कंपेयर करूं। y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करने से मेरा स्लोप बनेगा 1। y इंटरसेप्ट, क्या मेरा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव 1/f बनेगा। y इंटरसेप्ट क्या बनेगा मेरा? पॉजिटिव 1/f। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूं, अभी इसको मैं मिटाता हूं, ग्राफ बनाएंगे उसका, ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाते हैं इसका तो क्या करेंगे? देखो, ये मेरा है 1/u, ये मेरा है 1/v। इसमें स्लोप है 1, मतलब पॉजिटिव एक्स के साथ क्या बन रहा होगा? पॉजिटिव एक्स के साथ 45 डिग्री, और y इंटरसेप्ट 1/f, y इंटरसेप्ट 1/f और स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। क्या मेरा ऐसे ग्राफ बनेगा? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मेरा ऐसे बनेगा? यही मेरा अब 1/f बनेगा, और यहां पे क्या मेरा 45 डिग्री बनेगा, या ना? स्लोप मेरा 1 बना, और एक्सिस के ग्राफ के हिसाब से मुझे यही बनना है। अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो। ये सब था आज का क्लास का लेक्चर, मिरर फॉर्मूला और उसके रिलेटेड कुछ ग्राफ्स। अगर कहीं पे देगा कि यूवी के हिसाब से ग्राफ बनाओ, देखो मैं कर लेता हूं शॉर्टकट में, यूवी के यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, और इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इनवर्स में आएगा, इनवर्स जैसे आता है उस तरह का आएगा। हुआ? तो ये मेरा यूवी के ग्राफ, कहीं पे भी पोजीशन, व्हाटएवर मे बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द ग्राफ फॉर यू एंड
U एंड V है समझ में? चलो ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। आज के क्लास के लिए इतना ही था। अगर आज की क्लास में कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करने के लिए। हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मैग्निफिकेशंस और कुछ न्यूमेरिकल के साथ। नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में करूंगा और वहां पे मैग्निफिकेशन का मैं डिस्कशन करूंगा। हुआ? तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।